Hello everyone, good afternoon. Welcome to the competition week powered by NIM Sachdeva New PT College. This is कुलेश्वर कुमार साहू और मैं आपके लिए मैथ्स के वीडियो के सेक्शन में जो है अगला वीडियो लेके आया हूँ। तो अब जो है हम मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है हम डील करेंगे ट्रिक्स के थ्रू, कुछ शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू। तो क्योंकि देखिए मैथ्स जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होता है टाइम मैनेजमेंट। जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएं, स्कूल का एग्जाम दिलाएं, वॉट कोई भी एग्जाम दिलाएं, तो सबसे मेन जो चीज होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। और मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपसे बना तो वो 2 मिनट में बन जाएगा, नहीं बना तो वो काफी टाइम ले लेगा। तो जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं, अब अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर वो सबसे बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आती है। अगर आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम कब बचेगा? जब आप मेथड्स को शॉर्टकट में करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो फिर क्या आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं वो तो रीजनिंग और मैथ्स बेस्ड होते हैं। 45 to 50 क्वेश्चंस जो है मैथ्स के होते हैं, वहाँ पे मैथ रीजनिंग के। तो जैसे कि मेरा पटवारी में आया हुआ है, तो मैं पटवारी में रैंक 2 कैसे लाया? भाई मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, मैंने क्या किया, पास सॉल्व किया मैथमेटिक्स। 45 क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया, 45 में से अगर मेरा 42-43 सही हो जाता है और मेरा टाइम भी बच जाता है, तो फिर मैं क्या करता हूं, फिर आगे के क्वेश्चंस में उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। तो इसलिए अब हम वीडियो में देखेंगे कि कम से कम टाइम में जो क्वेश्चंस है उसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे एक मैं वीडियो लेके आया हूं, जो है पहला वीडियो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर, कि नंबर सिस्टम का पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर आया हुआ है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता की जांच। हम जो है किसी भी नंबर को देख के कैसे बिना उसको डिवाइड करे, एक लंबा मेथड लिए हम जो है कैसे ये डिसाइड करेंगे कि वो नंबर उस नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं जो है 1 से लेके अप टू 20 तक सारे नंबर से डिविजिबिलिटी के लिए ट्रिक लेके आया हूं। अब ध्यान से देखिए वीडियो और समझिए कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से, तो ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सभी 1 से डिविजिबल होते हैं। तो 1 का तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो सभी नंबर 1 से डिविजिबल हैं। अब अगर हम देखते हैं तो मैं आपको आपके वीडियो को आपकी सुविधा के लिए जो है मैं इसको कंपाइल करके लाया हुआ हूं कि जैसे कि कैसे हमको इन सारे नंबर को कैटेगराइज करें, कैसे हम इन सारे नंबर को देखें। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अंतिम अंक को, यूनिट डिजिट को देख के जो है कैसे हम पता करें कि वो नंबर उससे डिविजिबल है। तो उसके लिए कुछ नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16, 5, 10, 25, ये जो सारे हैं, इन सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट्स को ही देख के जो है हम बता सकते हैं कि वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। दूसरा जो है अंकों के योग उससे, तो अंकों के योग वाला जो मेथड है उसके लिए हमने कैटेगराइज किया 3, 9 और 11 को। 3, 9 और 11 को जो है हम आपको भी डिस्कस करेंगे आगे में। फिर उसके बाद गुणनखंड, मतलब 6, जैसे 6 जो है किसका गुणनखंड है, 2 और 3 का, तो 2 into 3, तो इस टाइप से 6 का, 12 का, 14, 15 एंड 18, ये जो है गुणनखंड से जो है हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। और नेक्स्ट है इकाई से गुणा। तो अब जो इसमें सबसे जो ट्रिकी और सबसे जो थोड़ा सा टफ कह सकते हैं तो वो 17, 13, 7 और 19 का होता है। तो इसके लिए मैं भी आपको मेथड बताऊंगा, फिर ये भी काफी आसान हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे आसान है और काफी आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में इकाई की संख्या में 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई भी नंबर हो तो बिना सोचे समझे आंख मूंद के आप बोल दिए कि वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यहां पे देखिए लास्ट में क्या है, 8 है, इसका मतलब इनमें से एक है, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से आसान है, बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। आप कुछ भी लिख लीजिए नंबर, अगर लास्ट में 2 आता है या लास्ट में 0 आता है या लास्ट में 4 आता है या लास्ट में 6 आता है या लास्ट में 8 आता है, तो नंबर कितना भी बड़ा हो, 0 से एंड हो रहा है या 4 से या 6 से या 8 से या तो फिर आइदर 2 से, तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ओके, अब देखते हैं 3 के लिए। तो देखो जैसा 2 के लिए था, तो 2 के जितने भी पावर्स हैं, जैसे 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, तो 4 के लिए भी सेम मेथड है कि लास्ट के, देखो इसमें लास्ट के 1 डिजिट को देखते हैं, 4 वाले में लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, जैसे ये
08, तो 08 जो है 4 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, इसका मतलब ये भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है 16 है, 16 4 के टेबल में आता है, 4 4 जार 16, दैट मींस ये भी जो है आपका क्या है 2 से 4 से डिविजिबल है। वैसे ही 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया आपका 8। तो 8 के लिए भी हमारा मेथड सेम है कि अगर हम देखें तो डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए जब हम चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं कि अगर अंतिम के 3 डिजिट जो है अगर 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, दैट मींस वो पूरा नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं 344 8 से डिविजिबल है क्या, तो 8 चौक 32 बच गया 2 और 4 तो 8 तिया 24, मतलब ये जो है नंबर 344 जो है 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगा। अब वैसे ही 2 का पावर 4 मतलब कितना 16, तो सेम मेथड किसके लिए है 16 के लिए है, डिविजिबिलिटी बाय 16 के लिए। तो देखते हैं कि उसमें देखते हैं लास्ट के 4 डिजिट, अगर अंतिम के चारों डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है मतलब वो अंक संख्या जो है पूर्णतः 16 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये तो हो गया 2 वाले 2 4 8 और 16 का। अब हम देखते हैं 3 के लिए डिविजिबिलिटी बाय 3 कि कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। तो देखिए 3 से कैसे चेक करेंगे, जो नंबर है जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 3082 का, सबसे पहले आप क्या कीजिए उन सभी डिजिट को सम कर लीजिए, 3 + 0 + 8 + 2 तो कितना होगा 8 और 3 11 और 2 13, इसका सम कितना आ रहा है 13। तो क्या 13 3 के टेबल में आता है, पहाड़ा में आता है, नहीं आता, तो इसका नंबर ये मतलब ये जो नंबर है 3 से विभाजित नहीं होगा। अगले वाले में चेक करते हैं 5 और 1 6 6 6 12 12 3 15 15 6 18 तो 18 हो गया। 18 3 के टेबल में आता है जी, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ओके, अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, तो हमने बता दिया। डिविजिबिलिटी बाय 5 काफी आसान है, डिविजिबिलिटी बाय 5 हमने बताया यूनिट डिजिट को देख के। तो अगर लास्ट में अंतिम में या तो 5 हो या तो 0 हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 होता है तो वो संख्या जो है पूर्णतः 5 से डिवाइड हो सकती है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का हमको क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है, अंतिम संख्या को देखना है कि आइदर इट इज 5 और 0, 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक अगर यूनिट डिजिट में होता है, अंतिम अंक में होता है, तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो देखिए 6 से कैसे चेक करें कि कोई भी जो दिया हुआ संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो देखो 6 का हम क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर। 6 को हम इसको गुणनखंड विधि में लाए थे कि गुणनखंड करें, तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 गुणा 3, 2 तिया कितना होता है 6, 2 × 3 इट इज 6। तो देखेंगे कि जो दिया हुआ संख्या है वो 2 से होता है कि नहीं। तो 2 के लिए तो हम देख चुके हैं कि यूनिट डिजिट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से भी चेक करना है, बोथ 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से। तो 3 से देख लेते हैं, तो 6 और 3 कितना होता है 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, बोथ, दैट मींस ये संख्या किससे डिविजिबल होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। अगले वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, आखिरी अंक में 2 है, इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से तो डिवाइड होगा। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 2 12, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस संख्या के यूनिट प्लेस में जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये जो नंबर है ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देख लेते हैं, जैसे कि 5 4 2 और 1 लिखा हुआ है, यहां पे क्या संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए देखेंगे। तो 2 के लिए क्या होना चाहिए, इसमें या तो हो सकता है 0, या तो हो सकता है 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, इन चारों में से एक संख्या होगी। अब 3 के लिए देख लेते हैं, 3, तो 3 के लिए हम जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 1 12, तो 12 आ रहा है।
तो 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ऑलरेडी डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे शून्य रखता हूं तो भी ये संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी और 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस क्रॉस के जगह में या तो आएगा 0। अब अगर मैं रखता हूं 6, तो 12 और 6 18, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 6 रहेगा तो 2 से भी। तो इसके शून्य और क्या हो सकता है, 6, 0 एंड 6। तो इस क्रॉस के x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, शून्य या तो फिर 6। तो इस प्रकार से ये नंबर किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। अगला ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको टेस्ट करके देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7, जो मैंने बताया कि थोड़ा सा टफ है। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी संख्या को 7 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करें। तो ये थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, बट उतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी जो संख्या दी हुई है, जैसे इसमें दिया हुआ है 1073, तो इसमें क्या करेंगे कि यूनिट में जो नंबर है, लास्ट डिजिट में क्या है 3 को हटा दीजिए। तो 3 को जब आप रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 107। अब क्या कीजिए, इस 3 को डबल कीजिए और उसको बचे हुए जो संख्या है उससे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 107 ऋण 6, बचा कितना, 101। अब देखिए 101, अब देखिए अभी भी इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, तो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट कीजिए। फिर से 101 से आखिरी डिजिट को हटा दीजिए, बचा कितना, 10। अब उसके बाद बच गया कितना, इस 1 को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो 10 ऋण 2 कितना होता है, 8। अब ये 8 आ गया, क्या 8 7 से डिविजिबल होता है, नहीं। मतलब अगर यूनिट 0 आया 7 या 7 का डिविजिबल, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब 1073 जो है 7 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब आप चेक करना चाहें तो एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं, ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं 2814, कि क्या ये 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो मेथड वही है, सबसे पहले आखिरी डिजिट को रिमूव कर लूंगा और उसको डबल करके माइनस कर दूंगा बचे हुए डिजिट से, बचे हुए नंबर से। तो 281 को जब मैं माइनस करूंगा 8 से, 281 माइनस 8, बच गया कितना मेरे पास, 273, 273 बचा। अब इस 273 में फिर से इसको वही प्रोसेस को रिपीट करूंगा, यूनिट डिजिट को क्या कर दूंगा, मैं एलिमिनेट कर दूंगा और रिमूव करके उसको डबल करके माइनस कर दूंगा बचे हुए यूनिट से। तो ये हो गया 27 ऋण 6। तो 27 में 6 बचा, मतलब कितना आया, 21। अब 7 का टेबल पढ़िए, 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में। इसका मतलब ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। करके देख लेते हैं, 7 चौका 28, 1 डिवाइड नहीं होता, 0 टाइम में लेके जाएंगे, 7 दूनी 14, 402 टाइम में जो है 402 बार में ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। इसको सबसे टफ माना जाता है, लेकिन ये उतना है नहीं, बस आप मेथड सीख जाएं तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब 7 के बाद जो है अगला है 8, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि लास्ट के 3 डिजिट को देखिए, अगर अंत के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या कुछ भी रहे वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 8, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। तो जो रूल हमने 3 के लिए अप्लाई किया था वही रूल हम अप्लाई करेंगे 9 के लिए। तो 3 में क्या किया था हमने, सभी को ऐड किया, सम जो है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन 9 में क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट है, जो सम है, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो 2 3 5 4 9, 9 और 5 आपका हो गया 14, 14 और 6 आपका हो गया 20, 20 और 7 27। तो ये इसका सम कितना आ रहा है, डिजिट्स का सम आ रहा है 27। तो आप 27, तो ये 9 का टेबल पढ़िए, 9 के टेबल में 3 बार में क्या आता है, 27। तो इस डिजिट का सम अगर इस नंबर से 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया 9 सेम एज 3। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10 के लिए।
तो 10 से डिविजिबल क्या होगा? 10 से डिविजिबिलिटी के लिए देखते हैं कि अगर यूनिट डिजिट में शून्य आता है, सिर्फ यूनिट डिजिट में क्या आएगा? शून्य आएगा, तभी वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो पाएगी। जैसे देखिए इसमें लास्ट डिजिट में क्या है? शून्य है, इसका मतलब ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मेथड आपको पता है, अगर 10 से डिवाइड करना है तो 0 और 0 हो गया आपका कैंसल, बच गया कितना इसका आंसर? 15002। तो इस प्रकार 10 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब आ जाते हैं 11। तो 11 का भी जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। तो 11 का मेथड कैसे होगा कि हमको सबसे पहले कोई एक संख्या पकड़नी है। हम पकड़ते हैं 5 8 6 3। अब 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो हम लिखा है मैंने डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स। तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव, तो डिफरेंस मतलब सबसे पहले सम ऑफ अल्टरनेटिव कर लेते हैं। तो 6 और 5 क्या होता है? 11। 8 और 3 क्या होता है? 11। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, या तो शून्य आएगा या तो 11 आएगा। शून्य आया तो भी वो नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 आया उनका डिफरेंस तो भी वो पूर्णतः 11 से विभाजित है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एक नंबर लिखा हुआ है 3451 क्रॉस। अब इस क्रॉस में ऐसी कौन सी संख्या हम रखें कि ये जो है पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सम ऑफ अल्टरनेटिव। सम ऑफ अल्टरनेटिव, तो पहले तो ये गया 3 प्लस 5 प्लस यहाँ पे कोई एक नंबर x है, तो 3 और 5 हो गया है आपका 8। अब यहाँ पे क्या है? सम ऑफ अल्टरनेटिव, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसमें ऐसा क्या नंबर रखूं कि इनका डिफरेंस या तो 11 हो या तो फिर क्या हो जाए मेरा? शून्य हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूं, 8 इसके जगह क्या रखता हूं? 8, तो ये हो जाएगा 8 और 8 कितना हो गया आपका? 16 16। 16 में अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है? 11। इसका मतलब अगर मैं एक नंबर लेता हूं 3 4 5 1 8, उस क्रॉस में x के जगह मैंने क्या लिया हुआ है? 8, तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 और 5 हो गया आपका 8 और 8 और 8 आपका हो गया 16, 4 और 1 हो गया आपका 5, 16 इन 5 में करूं 16 माइनस 5, तो दैट इज 11। दैट मीन्स ये जो है शून्य या 11 आना चाहिए, 11 आ रहा है मतलब ये 11 से विभाजित हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 तिया 33, बच गया कितना? 1। फिर 5 को ले लिए तो 11 एकम 11, बच गया कितना? 4। और 1 को ले लिए तो 11 तिया 33, बच गया कितना? 8। और 8 को ले लिए तो 11 अट्ठे 88। तो इसका मतलब ये संख्या जो है पूर्णतः 11 से विभाजित हो गई। तो इस प्रकार आप कुछ भी एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करेंगे तो 11 भी आप आसानी से सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं, तो वो है 12। तो 12 जो है गुणनखंड वाले में पोर्शन में रखा था मैंने कि 12 का गुणनखंड होता है 3 गुणित 4, 3 चौका 12। तो ऐसी संख्या जो 3 से और 4 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम किससे मान सकते हैं कि वो किससे डिवाइड होगा? 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चेक करते हैं कि एग्जांपल हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले 3 के लिए चेक करते हैं। तो 4 5 9, 9 और 8 हो गया 17, 17 और 6 आपका हो गया 23, 23 और 4 आपका हो गया 27, 27 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। वेरी गुड। अब अगर हम 4 से करके देखते हैं तो 4 के लिए हमने बताया था कि यूनिट के लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 के टेबल में पढ़े तो 4 16 चौक 64 होता है, सबको पता है। तो ये हो गया, ये 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या 2 3 और 4 दोनों से भी डिविजिबल है। तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगा? ये संख्या डिविजिबल हो जाएगा आपका 12 से। करके देख लेते हैं। 12 3 36, बच गया आपका कितना? 9। तो 8 को ले लो, 12 25 12 6 72 12 7 84 12 8 96, बच गया कितना? 2। अब 2 के साथ किसको ले लिया? 26 को। तो 12 दूनी 24, बच गया फिर से कितना? 2। तो 4 को ले लिए, 12 दूनी 24। तो 3822 टाइम्स में ये संख्या जो है 12 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब 4 12 के लिए मेथड है 3 और 4 का गुणक होना चाहिए, मतलब बोथ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। तो अगर आप सीक्वेंस समझते हैं कि
कि 2 से 3 से 4 से कैसे डिवाइड करना है, तो आगे आप 20, 25, 50 तक सारे नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 13। तो 13 जो है वही थोड़ा सा 7 टाइप सही है, जो प्राइम नंबर्स हैं इनके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट उतना नहीं। फिर से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2795। तो इसमें क्या करेंगे, वही मेथड है, यूनिट डिजिट को रिमूव करेंगे तो बच गया मेरे पास कितना 279। अब यूनिट डिजिट में मेरे पास क्या आ गया है 5 आया है, तो 5 को 4 टाइम्स, 5 का कितना 4 टाइम्स करके रिमेनिंग के साथ ऐड कर दूंगा। तो 279 प्लस 5 4 20, तो 20 प्लस 279 क्या हो गया मेरा 299। अब 299 में भी 13 का पहाड़ा पड़ना है तो लंबा हो जाएगा, तो हम इसको एक बार और रिपीट करते हैं। फिर से 299 में लास्ट का डिजिट मैं रिमूव करता हूं और उसको ऐड करता हूं उसके 5 टाइम्स से, तो हो जाएगा 29 प्लस 4 टाइम्स से, उसको ऐड करता हूं उसके कितने टाइम से 4 टाइम से, तो 9 4 36। 29 प्लस 36 आपका होता है कितना 65। अब देखिए 65 13 के टेबल में आता है, 13 पंचे 65, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मेथड वही है, यूनिट डिजिट को रिप्लेस करो, रिमूव करो और उसका 4 टाइम्स करके ऐड करो। ये कब तक करो, जब तक हमारे पास 2 डिजिट नहीं आ जाते। ओके, अब उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 14। तो 14 का मेथड वही है, ऐसे नंबर जो 2 और 7 दोनों से विभाजित हो। 2 का हम सीख चुके, 7 का हम सीख चुके, तो 2 और 7 चेक कीजिए, अगर वो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं तो वो संख्या पूर्णतः 14 से विभाजित हो जाएंगी, 14 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आप देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 15। तो 15 का भी वही रूल है, बोथ 3 और 5, 5 दिया कितना होता है 15। तो ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। 3 के लिए हमको पता है यूनिट डिजिट सभी को सम करेंगे, और 5 के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं लिखता हूं 360, तो 3600 है मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। 639 मतलब 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब अगला देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 16। तो मैंने बता दिया कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी पूर्णतः 16 से विभाजित हो जाएगा। अब वही डिविजिबिलिटी बाय 17। तो 17 का भी मेथड थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। जैसे एक एग्जांपल लिया हूं 221, आखिरी डिजिट को रिमूव करो और उसका 5 गुना करके माइनस कर दो। तो 221 में मैंने 1 को रिमूव किया और 1 का क्या कर दिया 5 गुना, तो 22, 5 एकम 5, तो 22 में 5 माइनस करो, 22 माइनस 5 इट इज 17। तो आइदर 17 और 0, तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, अगर 17 आता है तो सॉरी, अगर 17 आता है तो ये नंबर जो है 17 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, तो अब जो है आप इसका डिविजिबिलिटी एक बार आप चेक करके देखिए। आगे अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 18। तो 18 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और 9, तो 2 9 2 18। तो ऐसी सारी संख्या जो 2 और 9 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या जो है 18 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। इसके यूनिट डिजिट में 2 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 के लिए देख लेते हैं, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18। तो 18 जो है 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, इसका मतलब ये संख्या 18 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, अब अपना लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तो 19 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं। मेथड वही है जो 7 वाला था, 7 में माइनस कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे प्लस। यूनिट डिजिट को रिमूव कीजिए। अब जैसे यहां से मैंने 6 को निकाल दिया, 6 का मैंने क्या किया डबल, 6 2 12। अब उसको बाकी हुए रिमेनिंग पार्ट से वहां सब्सट्रैक्ट कर रहे थे 7 में, 19 में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड किए तो हमारा रिजल्ट आया 10127। अब यहां से इसको तब तक रिपीट कीजिए इस प्रोसेस को जब तक लास्ट में 2 डिजिट ना आ जाए। फिर से हमने 7 को रिमूव किया, डबल किया और ऐड कर दिया, तो 1012 प्लस 14 हो गया 1026। फिर से वही 6 को रिमूव किया, डबल किया, ऐड कर दिया 114। फिर इस 7 को रिमूव किया, सॉरी 4 को डबल कर दिया और ऐड कर दिया, हो गया 19। अब ये 19 या 19 का मल्टीपल आया तो इसका मतलब ये संख्या जो है 19 से पूर्णतः विभाजित है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, अब आप लोग को इसको देख के लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो डायरेक्ट हम 19 का टेबल पढ़ लें। हाँ, पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे क्या ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना
आपको लग रहा है। आप जब देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको विद इन 10 to 20 सेकंड से आपसे हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, डबल करके ऐड करना है, फिर लास्ट डिजिट को रिमूव करके डबल करके ऐड करते जाना है। कितना ही टाइम लगेगा, 20 to 30 सेकंड्स में आप पता कर सकते हैं कि वो नंबर 19 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो इस प्रकार जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो पोर्शन है अप टू 19 तक हमने कर लिया। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप जो है इस वीडियो को फिर से देखेंगे, बार बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है मैथमेटिक्स में जो है अपन ट्रिक्स के और शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू बड़े बड़े सम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।